लगभग 10 सालों से मैं एनर्जी हीलिंग, रेकी मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, पेंडुलम डाउजिंग, क्रिस्टल हीलिंग, वास्तु हीलिंग, इवन अप टू द एस्ट्रोलॉजी जैसे टैरो कार्ड है, रमल एस्ट्रोलॉजी है, इन सभी में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कई सारे लोगों से रोजाना मुलाकात होती है। कई सारे लोग फोन कॉल कंसल्टेशन, ऑन ऑन कॉल कंसल्टेशन लेते हैं। एक चीज जो मैंने नोटिस की इन 10 सालों में, वो ये है कि many of the people believe that energy work, many of the people don't believe that energy work। और दोनों लोगों में जो है इसके जो रिजल्ट्स है, एनर्जी हीलिंग के जो रिजल्ट्स है, ये क्लियर कट रिजल्ट कई बार हमें देखने को नहीं मिलते। तो इसी के ऊपर आज मैं बात करूंगा कि व्हाई रेकी वर्क विद सम पीपल, व्हाई डजंट वर्क विद सम पीपल। बिकॉज जब हम रेकी एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, हमें दोनों तरह के लोग मिल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यस आई बिलीव इन रेकी, कुछ लोग कहते हैं आई डोंट बिलीव। जो बिलीव करते हैं, कुछ लोग जो है 100% उसके ऊपर बिलीव करते हैं, उनका जस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों के मैंने मैसेजेस देखे कि जस्ट आई वांट टू एक्सपीरियंस इट। तो इन सभी के जो क्वेश्चन है, इन सभी के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेकी के बारे में कि व्हाट इज एग्जैक्टली द रेकी। रेकी ये जो शब्द है, ये दो अक्षरों से बना हुआ शब्द है। वन इज अ रे एंड अनदर वन इज अ की। बिकॉज दिस इज अ जापानीज वर्ड, बट ऐसा नहीं है कि रेकी सिर्फ जापानीज तकनीक है। रेकी हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विथ एनर्जी कैन बी द रेकी। बिकॉज ये जो दो वर्ड्स है, द रे एंड द की, द वर्ड रे मीन्स द यूनिवर्सल एनर्जी। जो एनर्जी यूनिवर्स के अंदर है, उसे हम रे इस नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट जो है की का मतलब होता है हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा। जो हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा है, उसे जापानीज भाषा में की बोला जाता है। इसी को अगर आप चाइना में चले गए तो चाइना में इसे ची एनर्जी बोला जाता है। हमारा जो इंडियन योग शास्त्र है, भारतीय योग शास्त्र है, ये इसे प्राणिक ऊर्जा भी कहता है। प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति के नाम से हम इसे जानते हैं। तो यहाँ दो तरह की एनर्जी रेकी में हम देखते हैं कि एक है यूनिवर्सल एनर्जी, एक है हमारे बॉडी की एनर्जी। अब रेकी का मतलब क्या हुआ कि इस यूनिवर्सल एनर्जी की मदद से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, उसे बैलेंस करना, उसे ठीक करना, या यूं कहे कि हमारी शरीर की जो प्राण ऊर्जा है, उसे इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, इसे हम कह सकते हैं रेकी। अब यूनिवर्सल एनर्जी के साथ ही हमें क्यों कनेक्ट करना है? द रीजन बिहाइंड इज कि जैसा हम देखते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्सल एनर्जी जो है, ये हमेशा बैलेंस रहती है। आप देखते हैं कि सीजनल चेंज जो होता है, एक पर्टिकुलर उसका एक सीक्वेंस है। समर के बाद मानसून आता है, मानसून के बाद हमारा विंटर आता है, विंटर के बाद फिर समर आता है। दिन के बाद रात ही होती है। सूरज जो है अपनी गति, उस गति में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आ रही है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल एनर्जी वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेती है। दुनिया में कहीं भी अगर इम्बैलेंस हो जाता है, तो यूनिवर्स अपने आप को बैलेंस कर लेता है। बट वी ह्यूमन बीइंग आर वेरी डिफरेंट। हमारे पास एक ब्रेन नाम की जो चीज दी है, इसका उपयोग करके हम खुद को इम्बैलेंस करते रहते हैं। हम खुद को इमोशनली इम्बैलेंस करते हैं, हम फिजिकली खुद को इम्बैलेंस करते हैं, हमारे जो इमोशनल लेवल है उसे हम इम्बैलेंस करते जाते हैं। तो हमारी जो भी आदतें हैं, हमें कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली इम्बैलेंस करती रहती है। तो रेकी का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपके शरीर की जो इम्बैलेंस्ड एनर्जी है, उसे यूनिवर्स की बैलेंस्ड एनर्जी के साथ जोड़ना, या यूनिवर्स की बैलेंस्ड एनर्जी के साथ जोड़कर उसे ठीक करना।
because Reiki believes the universe is filled with abundance, universe is filled with health, universe is filled with positivity, universe is filled with love, joy, everything that you need. All human needs are present in this universe in form of some sort of energies. तो जो चीजें यूनिवर्स में है उसे हमारे जीवन में अगर हम उतारना चाहते हैं तो ये काम जो है ये रेकी करती है। रेकी का मकसद सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल पे हीलिंग करना या फिर सिर्फ बीमारियों में इस्तेमाल करना, इतना ही रेकी का उद्देश्य नहीं है। रेकी बिलीव्स कि आप यूनिवर्स की एनर्जी का उपयोग आपके जीवन के हर उस जगह पे कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि दिस इज योर कोर नीड। रेकी बिलीव्स दैट यूनिवर्स हैज इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल each and every person's need on this earth, but not the greed of a single person. किसी एक व्यक्ति की जो लालच है उसे यूनिवर्स पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत को ये यूनिवर्स पूरा कर सकता है। एंड दिस इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ द रेकी। अब जैसे सर ने आपको बताया कि वी आर अ एनर्जी बीइंग। अब आप एनर्जी बीइंग कैसे बन गए? कई सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारे बॉडी में एनर्जी कैसी होती है? आर वी रियली द एनर्जी बीइंग? द आंसर इज यस, यू आर अ एनर्जी बीइंग। कैन यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी है, इस बॉडी में कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं, अलग अलग सिस्टम से हमारी बॉडी बनी हुई है। जैसे हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, हमारा कार्डियक सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ द सिस्टम्स। अब सिस्टम किस चीज से बना हुआ है? तो सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ऑर्गन। देखिए हम एक एक स्टेज हमारे बॉडी के सूक्ष्म लेवल पर अगर जाते हैं, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है, हमारे सिस्टम से बना हुआ है। हमारे जो सिस्टम्स है ये बने हुए हैं हमारे अलग अलग ऑर्गन से। जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कई तरह के ऑर्गन्स है, हमारे इंटेस्टाइन है, हमारा स्टमक है, हमारे पैनक्रियाज है, हमारा लीवर है, दैट ऑल कंट्रीब्यूट्स फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर हम ऑर्गन के लेवल पे चले जाते हैं तो हर एक ऑर्गन किसी न किसी तरह के टिश्यू से बना हुआ है। जैसे हमारा हार्ट है, इसमें कार्डियक टिश्यूज है। हमारा जो लंग है उसमें कुछ लंग पैरेन्काइमास है, उसमें एपिथेलियल टिश्यूज है। अब जो हमारे टिश्यूज है, हमारे जो ऊतक है, ये सेल से बने हुए हैं। अब हमारे जो सेल है उसके अंदर भी अगर हम सूक्ष्म स्तर पर चले जाए तो हमारे सेल जो है अलग अलग ऑर्गेनेल से बने हुए हैं। उसके अंदर कुछ वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, डीएनएज है, आरएनएज है। अब मान लीजिए आप उससे भी सूक्ष्म स्तर पर चले जाते हैं, तो जैसे आपका जो डीएनए है ये फास्फोरस से बना हुआ है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना हुआ है। हर एक सेल ऑर्गन कुछ ना कुछ प्रोटीन से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब अगर आप उससे भी सूक्ष्म स्तर पर चले जाते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है एटम से। अब एक जमाना था जब एटम was considered as a most tiny part of the universe। ये एटम को स्प्लिट नहीं किया गया था, एटम को उतना सूक्ष्म स्तर पर नहीं देखा गया था। बट नाउ we can see the atom is made up of neutron, proton and electron, and ultimately what is neutron, what is proton, what is electron? These are the forms of energy। तो ये जो हमारा पूरा शरीर है इसे अगर हम सूक्ष्मतम स्तर पर अगर ले जाते हैं तो हम एनर्जेटिकली बने हुए हैं। So we can say we are the transformation of energy, we are the manifestation of the energy। और सिर्फ हमारा ह्यूमन बॉडी ही नहीं, हर यूनिवर्स की चीज जो है ये एनर्जी से बनी हुई है। हर यूनिवर्स की चीज जो है ये एनर्जी का एक मैनिफेस्टेशन है। बट फिर एक क्वेश्चन आता है कि why the energy doesn't work for some people? Why the energy work for at one place, why the energy doesn't work at another place?
क्योंकि हमेशा ये सवाल अल्टरनेटिव मेडिसिन में पूछा जाता है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो कुछ सिस्टम्स है, कुछ जगह पे कुछ लोगों में उसके रिजल्ट्स क्लियर कट देखे जाते हैं, कुछ लोगों में इसके जो रिजल्ट्स हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग देखे जाते हैं, कुछ लोगों में रिजल्ट 100% है, कुछ लोगों में इसके रिजल्ट्स नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट इज हम हमेशा जिस तरह के एनर्जीज हमारे अंदर से क्रिएट करते हैं, हम अंदर से जो एक एनर्जी रेजिस्टेंस इस यूनिवर्स के लिए क्रिएट करते हैं, वो जो एनर्जी रेजिस्टेंस है इस यूनिवर्स को आपके साथ काम नहीं करने दे रहा। हम अंदर से जो फोर्स लगा रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दरवाजा है जो बंद है और बाहर से कोई चीज आपके दरवाजे के भीतर आना चाहती है, लेकिन आपने अंदर से दरवाजे को पुश करके रखा हुआ है। आप अंदर से दरवाजे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो दरवाजा तो बाहर से अंदर की ओर खुलेगा और आप अंदर से उसे पुश कर रहे हैं, तो बाहर से जो भी चीज उसके अंदर आना चाहती है वो नहीं आ पाएगी। सेम थिंग हमारे अंदर भी होती है कि हम अंदर से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और जितना ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही आप यूनिवर्स से दूर चले जाओगे, उतना ही आपको जो है यूनिवर्सल एनर्जी के जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी करेंगे। लास्ट 2 सालों में मैंने देखा है, आपने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों के अंदर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर सडनली बढ़ चुके हैं। मैं 2012 से इस फील्ड में जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जितने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स मैंने 2019, 2020 it's like acceleration and brakes also, like yes, acceleration and the brake that is applied to the at the same time. मैं लगभग 2012 से जब इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जितने लोगों को मैंने ट्रीट किया था 2020 तक, उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा लोगों को मैंने पिछले 2 सालों में ट्रीट किया है। And only thing, the core that I observed was the energy resistance from the inside has suddenly increased. Suddenly लोगों के अंदर जो है, अंदर से जो उनका रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हम अंदर से हर चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, हमारे जो फीलिंग्स है उसे हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उसे हम रेजिस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स में जो हो रहा है, हमारे सराउंडिंग में जो हो रहा है उसे हम रेजिस्ट कर रहे हैं। कोविड आने से पहले कई सारे लोगों ने कई सारे प्लानिंग्स बनाए थे, कई सारे प्लान्स लोगों के थे कि मुझे 5 साल में ये करना है, मुझे 10 साल में ये करना है। कोविड आया, सब चौपट हो गया। बट द मोस्ट हजार्डस थिंग दैट हैपेंस ड्यू टू द कोविड वाज कि लोगों के अंदर एक रेजिस्टेंस आ गया। उन्हें लगा कि मैं जो भी प्लान करता हूँ, मैं जो भी चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा है। सबके अंदर एक कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बैठ गया, सबके अंदर एक ऐसी निगेटिविटी बैठी हुई मैंने देखी है कि लोगों ने हिम्मत हार दी। लोगों को लगा कि जो मैं चाहता हूँ होता ही नहीं है। मैंने बहुत कुछ सोचा था कोविड आने से पहले, और कोविड के बाद जो है वैसा नहीं हुआ। नाउ पीपल हैव स्टॉप ड्रीमिंग। लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया, लोगों ने प्लानिंग करना ही बंद कर दिया, एंड द रिजल्ट वाज द डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी जो भी हम लोगों में देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ उनका अंदर से जो रेजिस्टेंस है, वो अंदर से जो एक इनएक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। इसके कारण ये सारी चीजें यहाँ होती हुई मुझे नजर आई है। सो नाउ इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे आप में से कई सारे लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं, कई सारे रेकी हीलर्स हो सकते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं। How we can make the universal energies to work with us? इसका एक कोर सीक्रेट जो मैंने पिछले 2 सालों में मोर देन 10,000 लोगों के साथ काम करते हुए, 10,000 से भी ज्यादा लोगों को काउंसलिंग करते हुए, फोन कॉल, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल और इवन पर्सनल काउंसलिंग जब मैंने लोगों के साथ किया, तो इसका जो एक कोर सीक्रेट जो मैंने देखा वो मैं आज आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। द कोर सीक्रेट जो हम हमारे पेशेंट्स को, हमारे क्लाइंट्स को जो हम बता सकते हैं वो है एक्सेप्टेंस। कि उन्होंने पहले तो स्वीकार करना कि आपके अंदर जो हो रहा है उसे आप जब तक स्वीकार नहीं कर सकते। रिसेंटली मैंने मेरा एक
क्लाइंट को मैंने ट्रीट किया जो कि डिप्रेशन में था सिंस लास्ट 2 years, और 2 सालों से डिप्रेशन में था। एंड कैन यू बिलीव कि वो पर्सन खुद एक काउंसलर था जिसने कई सारे लोगों के स्लीपिंग पिल्स बंद कर दिए, कई सारे लोगों के हाइपरटेंसिव टैबलेट्स उसने बंद करा दिए, कई सारे लोगों को उसने डिप्रेशन से बाहर निकाला है। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो वो खुद डिप्रेशन में था। And the reason when I asked to him why you are into the depression, he says I have some family issues. मैंने कहा यार तूने कितने सारे family issues solve किए हैं, तूने कई सारे लोगों के family problems solve कर दिए, why you are into the depression? I says I don't know, but I am feeling like I want to commit suicide. I am feeling frustrated. I am feeling anxiety. I am feeling restless. I am not doing my work. कई सारी उसने पूरी लिस्ट की लिस्ट मुझे बता दी। And when I go to the core of it, जब मैं उसके core में मैंने जाने की कोशिश की, the everything that was started with his marriage. He got married in 2020, and जैसे हमारे इंडियन फैमिलीज में होता है, सास बहू के झगड़े होते हैं, and all that suddenly उसकी मम्मी के साथ उसके रिलेशन थोड़े खराब होने लगे, उसके पापा के साथ उसके रिलेशन थोड़े खराब होने लगे। All of the sudden, what he started developing from inside was a resistance. कि ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, मैं फैमिली काउंसलर हूँ, मैं लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालता हूँ, आई एम अ हीलर, आई एम अ काउंसलर, आई एम अ मोटिवेशनल पर्सन, एंड हाउ दिस थिंग्स कैन हैपन टू मी, हाउ आई कैन नॉट हैंडल माई फैमिली। और इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। और ये जो इन एक्सेप्टेंस है फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होता गया उसके एंगर के अंदर। पहले इन एक्सेप्टेंस था, नाउ वी बिकम एंग्री, then he cannot accept the anger, then it becomes anxiety to him, why I'm getting angry, why am I getting angry, why am I getting angry, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, दिन भर यही सोच रहा है। Now that anger started develop into the anxiety, then he start feeling anxious, मुझे गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, then he had anger, inacceptance and anxiety. Soon he started becoming stressful for that. Now we had added again one more emotion, that is stress. Due to the stress, he started developing some negative feelings about himself कि I am a useless. Now problem again, फिर प्रॉब्लम बढ़ गया। पहले तो सिर्फ इनएक्सेप्टेंस था, फिर गुस्सा आया, फिर एंजाइटी, फिर स्ट्रेस हुआ, फिर उसने खुद के ऊपर एक अप्लाई करना शुरू कर दिया कि आई एम इनटू द डिप्रेशन। फिर उसके बाद उसके पीछे डिप्रेशन आ गया। एंड ऑल द थिंग्स दैट वाज स्टार्टेड was because only thing that he doesn't have acceptance for himself. आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हमें कई सारे लोगों के हैप्पी फोटोज देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि हमारा ही कोई फ्रेंड है जो उसके 4 व्हीलर के साथ फोटो निकाल रहा है, फॉरेन टूर्स के फोटोज डाल रहा है, उसके वाइफ के साथ रोमांटिक पोजेस डाल रहा है। एंड हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको सिर्फ स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उसको सिर्फ देखे जा रहे हैं। And what it is creating is the energy of inacceptance to yourself. हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे कि मेरा जो बचपना जो मेरा बीता, जो मेरा बचपन का जो लाइफ बीता, वो देहाती इलाकों में बीता। अब आज भी देखिए देहातों में अगर आप चले जाते हैं तो आप देखोगे कि उन लोगों के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है किसी भी फीलिंग का, और किसी भी फीलिंग को रेजिस्ट नहीं करते। उन्हें किसी का गुस्सा आ जाता है, किसी के ऊपर गुस्सा कर देते हैं, फिर शाम को उसी के साथ बैठकर चाय पी लेंगे। बट हम लोगों में क्या है कि हम लोग अंदर से उस चीज को ही रेजिस्ट करते हैं। हम लोगों को ही किसी का हमें गुस्सा आता है, हमें लगता है कि गुस्सा करना बुरी बात है, उसको अंदर ही अंदर सप्रेस किए जा रहे हैं। फिर वो जो एंगर है किसी और फॉर्म में हमारे लाइफ में बाहर आ रहा है, जो सप्रेस्ड एनर्जीज है। बिकॉज एनर्जीज का जो एक अपना खुद का एक नेचर है, वो है एनर्जी ऑलवेज कीप ऑन फ्लोइंग। एनर्जी हमेशा फ्लो होनी चाहिए, नो मैटर कि आपके ऊपर, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है। यस, व्हाट यू रेजिस्ट इज परसिस्ट, एवरीथिंग। बहुत बढ़िया कि व्हाटएवर जो भी आप चीज को रेजिस्ट करते हो वो चीज परसिस्ट करती जाती है। आपको गुस्सा आता है, गुस्से को रेजिस्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि मुझे गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, बट इट इज इम्पॉसिबल। वर्ल्ड इज लाइक दैट कि आपको कहीं ना कहीं गुस्सा करना ही पड़ सकता है। बट क्या आप वो गुस्सा अंदर से कर रहे हो या गुस्सा आ रहा है उसे रिलीज कर रहे हो? व्हाट इज योर इनर कोर?
that makes a difference, that makes us available to the universal energy or unavailable to the universal energy. जितना ही आप उसको अंदर से रेजिस्ट करोगे उतना ही ये जो यूनिवर्सल एनर्जीज है आपके साथ काम नहीं करेगी। मान लीजिए आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको कोई भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, बट कैन यू बिलीव कि अगर आप उसे सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते कि यस वो है मेरे साथ, उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना ही कई बार हमारी जो समस्या है उसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन बन जाता है। देयर आर मेनी डॉक्टर्स, आप काफी सारे आप में से डॉक्टर्स है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्लीपिंग पिल्स एंड द पेन किलर? दोनों जो दवाइयां है लगभग इनका जो मोड ऑफ एक्शन है लगभग एक जैसा होता है। दोनों ही जो है नर्व कंडक्शन को हमारे ब्लॉक करती है, नर्व कंडक्शन को स्लो डाउन करने का काम करती है। द ट्रैंक्विलाइजर्स एंड द पेन किलर्स आर लगभग दोनों ही एक जैसे होते हैं। बट क्या आपने ऐसे कोई लोगों को सुना है कि जो पेन किलर के एडिक्ट हो गए हैं? नहीं, बहुत रेयरली ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिन्हें पता है कि भाई इससे एडिक्शन हो सकता है तो वो लोग पेन किलर के एडिक्ट हो सकते हैं। बट इट इज वेरी रेयर कि कोई पर्सन पेन किलर का एडिक्ट हो जाए। बट स्लीपिंग पिल का हम जो है एडिक्टेड पीपल बहुत सारे देखते हैं। मैंने मेरे जो प्रैक्टिस में कई सारे लोग देखे कि मुझे नींद की गोली लिए बगैर नींद ही नहीं आती। व्हाई? कैन यू टेल मी द आंसर? कि लोग पेन किलर के एडिक्ट नहीं होते हैं बट स्लीपिंग पिल्स के एडिक्ट हो जाते हैं, जबकि दोनों का मोड ऑफ एक्शन लगभग एक जैसा है, उनका जो फार्माकोडायनामिक्स है वो लगभग एक जैसा ही है। But why some people got addicted to the sleeping pill but not to the painkiller? The reason is जैसे ही आप किसी को पेन किलर किसी को आप स्लीपिंग पिल शुरू कर देते हैं, किसी को ट्रैंक्विलाइजर, किसी को सेडेटिव्स, किसी को एंटी डिप्रेसेंट, जैसे ही कोई डॉक्टर शुरू करता है, the people start developing the resistance from inside कि मुझे ये गोली लेनी नहीं चाहिए, मुझे ये गोली की आदत ही नहीं लगनी चाहिए, मुझे इस गोली का how can I dependent on this pill? How doctor can prescribe me this pill? मुझे इस पिल की जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए? इस तरह का जो एक रेजिस्टेंस लोगों में देखा जाता है। मेरे पास कई सारे लोग आते हैं कि जो स्लीपिंग पिल्स के एडिक्ट हो चुके हैं। आई आस्क देम कि जब भी तुम एक स्लीपिंग पिल को कंज्यूम करते हो, व्हाट इज योर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड? He says whenever I consume that pill, I feel very negative from inside. मुझे लगता है कि मैं तो इस पिल के ऊपर डिपेंड हो गया हूँ, मुझे आजीवन इस पिल को खाना ही पड़ेगा, मुझे लाइफ टाइम इसी पिल को खाना पड़ेगा। जब भी उस पिल को ले रहा है तो वो अंदर से उसकी जो एनर्जी जो क्रिएट कर रहा है वो परसिस्टेंट एनर्जीज क्रिएट कर रहा है, और इसी के कारण कई बार हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है ऐसे लोगों को ट्रीट करने में, बिकॉज उनका जो रेजिस्टेंस है उसको एक्सेप्टेंस में बदलना is a core challenge for any sort of alternative medicine practitioner. ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम कैसे एक्सेप्टेंस में बदले, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आज हमारे सामने आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। What the Reiki says is कि अंदर से रेजिस्टेंस को एक्सेप्टेंस में बदल दो। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, मान लीजिए आप स्ट्रेसफुल है, मान लीजिए आप डिप्रेशन में है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सेप्ट करो कि यस मेरे अंदर जो है वो ये फीलिंग है। हम कई बार हमारे जो अंदर जो फीलिंग्स जनरेट होती है उसके ट्रिगर्स हम बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। लास्ट मंथ मेरे पास एक पेशेंट आया था जो कह रहा था कि सर माय फैमिली गिव्स मी द स्ट्रेस, माय फैमिली गिव्स मी द एंगर, माय फैमिली गिव्स मी द एंजाइटी, माय फैमिली गिव्स मी द नेगेटिव थॉट्स। ऐसे व्हाई हाउ? इसे जब भी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ बात करता हूँ वो कुछ ना कुछ ऐसी बात मुझे बोल देते हैं जिसके ऊपर से मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे ऐसी कोई बात बोल देते हैं जिसके बाद मैं डिप्रेस फील करता हूँ। I asked my patient, I asked to him that do you believe that these emotions are within yourself? ये जो भी तेरी इमोशंस है ये तेरे ही अंदर कहीं ना कहीं छुपी बैठी है, तेरे ही अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस है। So no, these are the all emotions created by my parents. So I give him an example.
For example, this is a glass of a water, and if it is filled with the water and I put some stone out of it, मैं इसके अंदर कुछ स्टोन्स अगर डाल देता हूँ, बाहर से कुछ स्टोन्स अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, तो इसमें से जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा। बिकॉज इट इज फिल्ड विथ वाटर, जो एक्सटर्नल ट्रिगर है वो उसमें से वही बाहर ला रहा है जो कि उसके अंदर है। क्या आपको लगता है कि आपका जो सराउंडिंग में कुछ लोग हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स है, आपके पार्टनर है, आपके फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है, आपके सीनियर्स है, आपका बॉस है, does that person giving you anger, does that person giving you stress, does that person giving you anxiety? But at this moment can you believe कि ये जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। तभी वो जो एक्सटर्नल ट्रिगर है, तभी वो जो एक्सटर्नल ट्रिगर है वो आपके ऊपर काम कर रहा है। वो एक्सटर्नल ट्रिगर आपके अंदर से उसी चीज को बाहर ला रहा है जो आपने अपने अंदर भर के रखी हुई है, जिसको आपने अंदर ही अंदर दबा के रखा हुआ है। सो व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट करना, उससे एक्सेप्ट करना ही हमारी लगभग 50% 60% बातों का सोल्यूशन बन जाता है। मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को एक जो प्रोसेस सिखाता हूँ वो होता है कि एक्सेप्टेंस। मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं, मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि सर आई हैव अ स्ट्रेस, आई हैव अ एंगर, आई हैव अ एंजाइटी, आई हैव अ डिप्रेशन। ऐसे ओके, अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट कम्स, ये कहाँ से आती है। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर में, मेरा स्पीकिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट आई हैव डेवलप्ड सम टेक्निक विथ माय experience of 10 years working with so many people, working with so many students। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो टेक्निक्स डेवलप किए, उन टेक्निक्स को मैं कोर लेवल पे उन्हें सिखाता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो भी इमोशन है उससे पहले तो ऑब्जर्व करो कि मेरे अंदर क्या है, देन ऑब्जर्व फॉर द ट्रिगर, कि आपका जो ट्रिगर है वो ट्रिगर कैसे काम कर रहा है, कि वो ट्रिगर आपके अंदर से किस चीज को बाहर निकाल रहा है। यहाँ आप एक चीज कर सकते हो कि बी थैंकफुल टू दैट ट्रिगर। वो ट्रिगर हो सकता है आपका बॉस है, यस, व्हाट इज इनसाइड विल फ्लो आउटसाइड। जो भी अंदर है वही आपके बाहर फ्लो करेगा, जो भी आपके अंदर जो है भरा हुआ ट्रिगर उसी को बाहर लाएगा। ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, बाहर से पत्थर डाल दूंगा वो पानी बाहर आ जाएगा। ग्लास के अंदर कुछ नहीं भरा हुआ है तो बाहर से कितने भी पत्थर डालो बाहर कुछ नहीं आएगा। बट व्हाट वी कैन डू नाउ, कि हमने उस इमोशन को पहचाना, उस इमोशन को पहले पहचानिए। यू कैन डू विथ योर एवरी इमोशन, राइट इट डाउन, ऑल ऑफ योर इमोशन, जो भी आपके अंदर भरे हुए हैं, जो भी इमोशंस है। इट कैन बी द लव, इट कैन बी द फीलिंग ऑफ अबंडेंस, इट कैन बी द फीलिंग ऑफ मोटिवेशन। जो भी इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस हो सकते हैं, देयर कैन बी द नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, it can be the stress, it can be the emotion of revenge, it can be the emotion of inacceptance, it can be the emotion of rejection, whatever the emotions, इसे आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। one can be the red emotions, one can be the green emotions। जो भी लोग सुन रहे हैं आप इसे चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। there are red emotions, there are the green emotions। the green emotions will like जो emotions आपको feel good कराते हैं, the emotion of love, emotion of motivation, the emotion of connection। तो ये कुछ इमोशंस आप वहां पर लिख सकते हैं। there can be some emotions which are the red emotions like anger, hesitation, revenge, anxiety, उसको नोट डाउन करिए। now take a emotion at a time। जैसे anger, it can be a one emotion I taking at a time, and now see for the triggers, इस anger के ट्रिगर क्या है। मान लीजिए मुझे गुस्सा आता है, देयर कैन बी अ ट्रिगर, द ट्रिगर कैन बी माय बॉस, ट्रिगर कैन बी माय वाइफ, ट्रिगर कैन बी माय चिल्ड्रन, ट्रिगर कैन बी माय पेरेंट्स, whatever that may be। now the next process is to feel the gratitude for them। for example, आपका बॉस ने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, आपके बॉस ने आपको कुछ काम दे दिया, अपने बॉस ने आपको कुछ लोगों के सामने, आपके कलीग्स के सामने आपको डांट दिया। now you become angry for your boss।
take this situation. And now imagine your boss act as a trigger for the anger which was already present inside you. Now you have to write it down. The boss is a trigger for my anger which was already present inside me. मेरा बॉस मेरे एंगर के लिए एक ट्रिगर था. The next process is to feel thankful for your boss. Now this is the most difficult process that every student, each of my student or each of my जो काउंसलिंग के लिए आते हैं वो लोग इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं कि I cannot feel love for him. But at this moment you can feel gratitude for that person. You can feel gratitude or love for that person because he has made you realize what is inside you. अगर आपके अंदर गुस्सा होता ही नहीं तो उसकी बातों से बाहर आता ही नहीं था. So now the next process is to feel thankful for that person because he make you realize that anger is within me. मेरे अंदर वो गुस्सा भरा हुआ है. I feel thankful for making you realize that yes, anger is within me. And all of the sudden you can see your mindset got changed, your energies got changed from anger to the gratitude. Because you are now feeling gratitude. At a moment you are feeling angry, at the next moment when you realize that he is a trigger for my anger, you start feeling gratitude. Now your anger has changed into the gratitude. See, we cannot change the surrounding. We cannot change the people surrounding to us. हम बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते हैं. हम बाहर के लोगों को नहीं बदल सकते, उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते. What we can control is we can control ourselves. We can control our emotions. By that we can control our energies. रेकी कहती है कि आप अपने energies को बदल सकते हो. These are the things are not taught in the Reiki syllabus actually, but the Reiki believes that you can change yourself, you can change your energies. In the last 2 or 3 years, when I was working with such people, I realized that only changing their inside energies, only changing their core energies, only changing their core emotions about themselves or about the surrounding, changing their perception have helped so many people to connect with the universe once again, to go into the abundance, go into the love, go into the stress-free life, go into the joy. जो भी उनको चाहिए है उन सबके साथ इस यूनिवर्स से उनको पाने के लिए सबसे पहला काम जो मुझे करना पड़ रहा है वो होता है कि उसके जो उसका कोर है, उसके अंदर से जो भरा हुआ है, उसे पहले तो एक्सेप्टेंस में लाना. Yes, it is a punishment to ourselves. Very good. कि जो भी हम कर रहे हैं, by time it is a punishment to ourselves. हम खुद को ही पनिश कर रहे हैं. हम हमारे अंदर से उन इमोशंस को क्रिएट कर रहे हैं. इमोशंस हमें ही खाई जा रही है. हमारी इमोशंस किसी और के ऊपर काम ही नहीं कर सकती. उसके ऊपर जो काम करेगा वो यूनिवर्सल एनर्जीज काम करेगी. बट व्हाट इट इज डूइंग, ये मुझे ही अंदर से खाए जा रही, मुझे ही अंदर से परेशान किए जा रहे थे. एंड दैट्स व्हाट ये सारी चीजें जो है रेकी का ही एक पार्ट है. बिकॉज रेकी बिलीव्स कि पहला काम जो आपको करना है वो है खुद को एक्सेप्ट करना, खुद की इमोशंस को एक्सेप्ट करना कि जैसे भी आपको गुस्सा आता है, दैट्स ओके. फील फॉर अ मोमेंट, इमेजिन करो कि आपको गुस्सा बहुत आता है, पर एक्सेप्ट तो करो कि यस मुझे गुस्सा आ रहा है. नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम. आ रहा है तो क्या आ रहा है, दैट्स ओके. आई एम ओके विथ माई सेल्फ. मुझे गुस्सा आता है, आई एम ओके. मुझे स्ट्रेस होता है, ओके. मुझे एंजाइटी होती है, मुझे ओके. मुझे किसी को लेकर जेलसी भी फील होती है, एक्सेप्ट इट. बिकॉज समवेयर यू आर मेड अप ऑफ द एनर्जी, एंड from where the energies has came from, the energies has came from the universe. You are the manifestation of the universe. You are the manifestation of the universal energy. आपके अंदर अगर jealousy भी है, no matter, no problem. Somehow it has came from the universe. No, you are made from the universal energy. तो आपके अंदर jealousy कहाँ से आई होगी? कहीं ना कहीं यूनिवर्स में रही होगी, वही से आपके अंदर आई है. The problem is you are not accepting it. The core problem you are not accepting. That's why what the universe want to give you.
Okay, no matter, universe might have given you a little bit of jealousy. The universe has मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। आपकी वॉइस सही है अनुपम। एक मैसेज आया था वॉइस सही नहीं है करके। ओके, so no matter कि यूनिवर्स आपको जो दे रहा है, you are the manifestation of universe, you are the energy, you are the divine, जो भी आप इसे कहे, you are the manifestation of this universe. उसको एक्सेप्ट करो, जो भी हो रहा है, no matter, you are connected to the universe. That all the frequencies, that all the energies that are supplied by the universe are manifested by you. वही चीजें आपके अंदर से बाहर आ रही है, बट हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. That is the main problem. This is the core of each and every healing that we perform in the alternative medicine. Even though we are doing acupressure, we are doing the color therapy, we are doing the sound therapy, we are doing hypnosis, we are doing Reiki healing, we are doing the pranic healing, crystal healing, जो भी हम कर रहे हैं, इसका जो बेस है, इसका जो कोर है, वो यही है कि make people realize, make the people to first accept themselves as they are. Make them positive about themselves कि मेरे अंदर जो भी है that is okay, no problem. मेरी रात भर अगर नींद नहीं होती तो दूसरे दिन मुझे फ्रेश ना लगना, that is normal, it is normal. But what we have too much expectations from ourselves. मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस आने नहीं चाहिए, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए. One more example I can share. For example, you have some negative thoughts for your neighbor. You have jealousy for your neighbor. Imagine, आपके neighbor ने एक नई कार ले ली है, and now you start feeling something. अरे काश मेरे पास भी होती. Or you start feeling some jealousy for your neighbor. Is it okay or not? Yes, no self blame. खुद को blame नहीं करना. No problem. मुझे jealousy थोड़ा सा हो सकता है. I'm a human being. I can feel little bit jealousy for that. But at the time you start resisting your jealousy, it has converted into the anger. पहले तो jealousy हो रही थी, अब मुझे लगता है कि अरे मुझे क्यों jealousy हो, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे तो लोग कहते हैं कि भाई इसका दिल बहुत बड़ा है, मेरी तो लोग तारीफें करते हैं. How can I feel jealous? Now first आपके पास jealousy थी, now there you have the jealousy plus anger. अब आप उसको सोच रहे कि यार मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे जेलेसी भी हो रही है, बार बार उसको मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसे फील होना ही नीचे होना ही नीचे होना ही. डॉक्टर अनुपम, आप म्यूट हो गए हैं, मैं आपको पुनः म्यूट कर रहा हूँ. यू आर ऑन म्यूट. Things, jealousy, now we have the anger. Is my voice is clear actually? नेटवर्क आपकी तरफ से शायद अप डाउन हो रहा है, आप फिर से आप बोलिएगा. Now we have the jealousy, you have the anger, you have anxiety, and now we have the self blame. Yes, they can make you feel jealous, no problem. Your batchmates are posting some hilarious images on the Facebook, and if you feel little bit jealous for them, यार okay ये बहुत enjoy कर रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा है, that's fine. But first accept that feeling, no, कि you feeling that. If you're resisting from inside, मुझे ऐसे कैसे feel हो सकता है? How can I become jealous with my batchmates? How can I feel such thing after looking at their photos? If you feel it, just be okay with yourself. Be okay, no problem. Be thankful to the universe that they make you realize that this is within you. Convert your each feeling into the gratitude. आपकी जो भी feelings है, Reiki believes in gratitude. Gratitude is a core of the Reiki. इसलिए हम जब भी किसी को healing करते हैं, we do the आवाहन of the Reiki, then we feel gratitude. कि I thank to this universe for being here. I thanks to myself for being here. I thanks to my masters for being here. I thanks to even my patient for being here, for giving me the chance. I thank to myself. खुद को भी हम gratitude देते कि मैंने अपना समय निकाल कर रेकी के लिए अपना
समय दिया, मैंने साधना के लिए मेरा समय दिया, मैंने किसी के हीलिंग के लिए अपना समय दिया. The gratitude is a key for the Reiki healing. This is a core of Reiki healing. The more you feel gratitude, more you receive from the universe. What the universe says, when you feel the gratitude for each and everything that you have, no matter it is a positive or the negative. It can be a positive thought, it can be a motivational thought, it can be a depressive thought. Feel thankful to the universe. More you become thankful, more you feel gratitude, more you open to the abundance of this universe, more you open to the energies of the universe, more you become open to everything that what universe wants to give back to you. इस यूनिवर्स से पाने का, हर चीज को पाने का एक ही रास्ता जो रेकी बोलती है वो है अपने आप को ओपन कीजिए, अपने आप को ग्रेटिट्यूड से फिल अप कीजिए. दिस इज अ कोर सीक्रेट ऑफ द रेकी हीलिंग दैट आई ऑब्जर्व इन लास्ट 10 years. The gratitude, whatever that emotions you feeling, आप एक चीज कर सकते हो, आप एक बड़ा सा अपना एक छोटा सा आप लिख के रख सकते हो. Yes, become hollow and empty and become the channel. The more you are empty, the more you can receive. But how you will become the empty? You cannot become the empty all the time. You cannot be thoughtless at a time. You will have some thoughts going on in your mind every time. Every time you are creating some energies. But what you have to realize is that everything is energy. This is my favorite line. I teach to each of my students. मैं मेरे हर स्टूडेंट को चीज सिखाता हूँ कि write down on your wall. Everything is energy. You're feeling angry, everything is energy. You're feeling stressful, it is energy. You're feeling depressed, everything is energy. You're feeling very motivated, very excited, everything is energy. Her thought, her activity, everything is energy. Whatever is happening to you right now at this moment, you are listening to me, you're developing some inside thought. Some people might have developing some resistance, yaar ye kya bol raha hai. Some people might feeling confused. Everything is energy. सब कुछ ऊर्जा है. जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम हमारी तरफ से रिलीज कर रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है, जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, everything is energy. Everything is a manifestation of these energies. Abundance is the energy, the lack is also the energy. The positivity is the energy, the negativity is the energy. Yes, energy in motion is an emotion. Very good. So this is all about the Reiki core things that what I learned with my practice while working so many people while teaching and guiding with giving guidance to too much of my all my clients.